बहुत सारे ट्रैवलिंग एजेंट से बात करने के बाद मुझे सिर्फ यही समझ आया कि आपको जो बेस्ट और चीपेस्ट रेट अपनी फ्लाइट का मिल सकता है वो खुद ही अपनी फ्लाइट की टिकट को बुक करके मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो स्टार अलायंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी एयरलाइंस आती हैं। उसके बाद दूसरा, मेंबरशिप कार्ड्स क्या होते हैं और आप कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी फ्लाइट्स को कैसे चीपेस्ट रेट में बुक कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट पॉइंट कि मैंने ANA की फ्लाइट को क्यों चूज किया। जस्ट अ क्विक नोट, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं अपने जेन्युइन थॉट्स और एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, स्टार अलायंस क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी एयरलाइंस आती हैं। करंटली स्टार अलायंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी एयरलाइन अलायंस है जिसके अंदर की 25 मेंबर एयरलाइंस आते हैं, जिसके अंदर की एयर इंडिया, एयर कनाडा, ANA और ऐसी ही काफी सारी एयरलाइंस आती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, मेंबरशिप कार्ड्स क्या होते हैं और आप कैसे इनको अप्लाई करके इनका फायदा उठा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस स्टार अलायंस के अंदर टोटल 25 एयरलाइंस मेंबर हैं, जिसको नजर में रखते हुए इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसको ये कहते हैं स्टार अलायंस फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम्स। आप जैसे ही इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो जाते हैं तो आपको मिलता है एक फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर। इस नंबर को आप अपनी हर एक इंटरनेशनल फ्लाइट को बुक करते हुए यूज कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको माइल्स के रूप में मिलेगा। अगर बाय चांस आप इस नंबर को अपनी फ्लाइट बुकिंग के दौरान एंटर करना भूल जाते हैं तो आप टेंशन ना लें, आप इस नंबर को अपना चेक इन कराते हुए भी मेंशन कर सकते हैं और वहां पे भी आपका एक फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर को एंटर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं आपको इस प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो आपने अक्सर एयरपोर्ट पे देखा होगा कि जब चेक इन के लिए लंबी क्यूज लगी होती हैं तो वहां पे एक सेक्शन और होते हैं जिसमें लिखा होता है सिल्वर एंड गोल्ड। तो उस सेक्शन का आपको एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर की आपको प्रायोरिटी चेक इन्स मिलेगा, एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस भी मिलेगा और साथ ही साथ प्रायोरिटी बोर्डिंग, लाउंज एक्सेस, प्रायोरिटी बैगेज हैंडलिंग और भी इसकी तरह बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिनको आप डायरेक्टली स्टार अलायंस की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज स्टार अलायंस के स्टेटस पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक लेवल सिस्टम है। तो बेसिकली आपका स्टार्टिंग लेवल जो होगा वो होगा बेस लेवल, उसके बाद आपको मिलेगा ब्रोंज लेवल, उसके बाद आपको मिलेगा सिल्वर, देन मिलेगा गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा। अगर आप सिल्वर या गोल्ड मेंबर हैं तो आपको ये सारी की सारी सर्विसेज वहां पे आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस स्टार अलायंस के मेंबरशिप को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आप सिंपली गूगल पे आके लिखेंगे स्टार अलायंस मेंबरशिप। तो जैसे ही गूगल पे आप इस टर्म को सर्च करेंगे, आपके पास सबसे ऊपर ही वेबसाइट पे लिखा आ जाएगा फ्रीक्वेंट फ्लायर्स स्टार अलायंस। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट अ मेंबर येट, साइन अप फॉर वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स। इसके अंदर आपको सिंपली सेलेक्ट अ फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में अपनी एयरलाइन को सिलेक्ट करना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक एयरलाइन का अपना इंडिविजुअल कैलकुलेटिंग सिस्टम होता है, जिसके हिसाब से आपको पर फ्लाइट माइल्स अलॉट होती हैं। इसलिए आप जिस भी एयरलाइंस को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं या करने वाले हैं, आप उस एयरलाइंस का फ्लायर प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ANA माइलेज क्लब के अंदर एनरोल किया है, प्लस एयर इंडिया फ्लाइंग रिटर्न्स के अंदर भी एनरोल किया है। तो चलिए ANA माइलेज क्लब के अंदर एनरोल करते हैं। और हाँ, अगर आप फ्यूचर में एयर कनाडा या एयर इंडिया को ज्यादा यूज करने वाले हैं ANA के कंपैरिजन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा एयर इंडिया और एयर कनाडा का, इन दोनों में से किसी भी प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सबके प्रोसेस सेम रहेंगे, सिर्फ आपका एयरलाइंस का नेम चेंज हो जाएगा। तो चलिए ANA माइलेज क्लब को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप ANA माइलेज क्लब को सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे विजिट वेबसाइट पे जाना है। आप वेबसाइट पे जैसे आएंगे, वहां पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, ज्वाइन द ANA माइलेज क्लब और अप्लाई फॉर एन ANA कार्ड। क्योंकि मैं कोई फिजिकल कार्ड कैरी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक डिजिटल कार्ड के लिए अप्लाई किया था। और इसका एक और बेनिफिट है कि आपका जो कार्ड है वो इमीडिएटली क्रिएट हो जाता है, आपके मेल पे मिल जाता है। तो इस पे आप सिंपली ज्वाइन द ANA माइलेज क्लब पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपसे ये आपके पासपोर्ट की और आपकी डिटेल्स मांगेगा। ध्यान रहे, इस पूरी वीडियो के अंदर
जहां पे आप मेंबरशिप में अप्लाई कर रहे हैं या फिर फ्लाइट बुक कर रहे हैं, आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके आधार कार्ड, आपके पासपोर्ट और आपकी फ्लाइट बुकिंग टिकट्स, इन तीनों के ऊपर सारी डिटेल सेम होनी चाहिए, वरना आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम्स आएगी। तो चलिए फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेते हैं। इसमें आपको क्लियरली सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करी हुई है, जैसे कि आपका फैमिली या लास्ट नेम, तो आप अपना इसमें लास्ट नेम लिख देंगे। उसके बाद आता है फर्स्ट गिवन नेम, जैसा आपका पासपोर्ट पे लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसमें एग्जांपल में दिया हुआ है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैसे डालना है। तो सबसे पहले तो आएगा ईयर, उसके बाद आएगा मंथ, उसके बाद आएगी डेट। एरिया ऑफ रेजिडेंस आउटसाइड ऑफ जापान। अगर आप फिजिकल कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ प्रॉपर अपना एड्रेस डालना होगा, जिससे कि आपका कार्ड आपकी लोकेशन पे डिलीवर किया जाएगा, जिसको हार्डली अकॉर्डिंग टू ANA एयरलाइंस 4 वीक्स तक लग सकता है। तो चलिए यहाँ पे अपनी डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं जल्दी से। कंट्री एंड रीजन, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा इंडिया। उसके बाद आपका पोस्टल कोड, उसके बाद आपकी एड्रेस लाइन, आपको इन एड्रेस के अंदर प्रॉपरली अपना फुल एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद आता है म्यूनिसिपैलिटी, आप अपनी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, आपका होम फोन नंबर, इसके अंदर आप अपना फोन नंबर डाल दीजिए। फिर आती है आपकी ईमेल एड्रेस। उसके बाद ये पूछ रहा है प्लेस ऑफ वर्क, अगर आप वर्किंग है तो आप अपनी लोकेशंस को यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, और अगर आप स्टूडेंट है तो उसको सिंपली ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको एक 4 नंबर का पिन बनाना होगा। तो इसमें आगे मूव करेंगे तो आपको दिखता है कि आपको AMC कौन से वाला चाहिए, आपको डिजिटल कार्ड चाहिए या फिर AMC का प्रॉपर कार्ड चाहिए जो कि आपके डेजिग्नेटेड एड्रेस पे भेजा जाएगा। डिजिटल कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आके रजिस्ट्रेशन डिटेल कंफर्मेशन स्क्रीन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगी वेबसाइट। वहां पे आपको जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपने भरी हैं उनको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे विदिन 1 आवर आपको अपना मेंबरशिप नंबर आपके मेल पे मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर कि चीपेस्ट फ्लाइट कैसे बुक करें। रिसर्च करते हुए मुझे काफी जगह से ये सुनने को मिला कि अगर आप अपनी फ्लाइट को सेम डे बुक नहीं कर रहे हैं तो इट इज बेटर कि आप इनकॉग्निटो मोड पे जाके उस वेबसाइट पे अपना प्राइस चेक करें, जिससे कि आपके फ्लाइट्स के रेट बढ़ने का रिस्क नहीं रहता। आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट जो कि एजेंट्स और फ्रीक्वेंट फ्लायर्स यूज करते हैं अपनी फ्लाइट टिकट को बुक करने से पहले, वो हैं गूगल फ्लाइट, स्काई स्कैनर, मेक माई ट्रिप, यात्रा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गूगल फ्लाइट्स के ऊपर। आपको सिंपली गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपको गूगल फ्लाइट्स को सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे आपको सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा गूगल फ्लाइट्स का। इस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आपको राउंड ट्रिप, मतलब आपको वहां पे जाके वापस आना है, तो उसको राउंड ट्रिप कहते हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ 1 वे जाना है तो मैं यहाँ पे आके सिंपली इसको 1 वे सिलेक्ट कर लूंगा। अब इस सेक्शन के अंदर आके आपको सिंपली अपना स्टार्टिंग एयरपोर्ट डालना है। तो जैसा कि मेरा एयरपोर्ट पड़ेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, मैं यहाँ से इस एयरपोर्ट को सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन जो है वो है वैंकूवर। यहाँ पे मैं सिंपली वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट YVR, ध्यान रहे जब भी आप एयरपोर्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं आप उसके आगे का कोड जरूर एक बारी गूगल मैप्स पे सर्च कर लें, ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए कि क्या एयरपोर्ट जहां पे आपको जाना है कनाडा के अंदर उसके आसपास है या फिर कोई दूसरा एयरपोर्ट आपने सेलेक्ट गलती से तो नहीं कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट YVR को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं अपनी डिपार्चर डेट डालूंगा। क्योंकि मेरा विंटर इनटेक है जो कि जनवरी में स्टार्ट होगा, मेरे को दिसंबर की फ्लाइट चाहिए होंगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप दिसंबर वाले मंथ के ऊपर आएंगे गूगल फ्लाइट्स में आपको ऊपर ही रेट्स दिख जाएंगे डे वाइज। अगर आपका कोई फिक्स्ड डेट नहीं है तो आप फ्लेक्सिबली यहाँ पे कोई ऐसा डे पिक कर सकते हैं जहाँ पे फ्लाइट का रेट कम है। जैसे कि मुझे अब दिख रहा है कि यहाँ पे 15 दिसंबर को रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो मैं सिंपली 15 दिसंबर को यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली सर्च पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं आपको एयरलाइंस के प्राइसेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ANA को सिलेक्ट कर लूंगा। ANA फ्लाइट के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं, जिसके अंदर एक आपको मिलेगा 16 आवर्स का लेओवर और एक होता है 12 आवर्स का लेओवर। जो 16 आवर्स का लेओवर होता है उसके अंदर आपको सेम एयरपोर्ट पे ही ANA की फ्लाइट
दिल्ली से वहां पे उतारेगी और उसी सेम एयरपोर्ट से, हैनाडा एयरपोर्ट से ही आपको वहां से वैंकूवर ले जाएगी, जो कि 16 आवर्स लेओवर वाली फ्लाइट ऑप्शन होता है। एक दूसरा ऑप्शन और होता है जिसमें कि आपको 12 आवर्स का लेओवर मिलता है, वो आपको दिल्ली टू हैनाडा एयरपोर्ट पे ले जाएगी, लेकिन वहां के हैनाडा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको वहां से दूसरे टोक्यो के एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वहां से आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट वैंकूवर की मिलेगी। तो मैंने जो ऑप्शन चूज किया है वो 16 आवर्स लेओवर वाला किया है, ताकि मुझे जापान के अंदर दूसरे एयरपोर्ट में ट्रैवल ना करना पड़े। तो मेरा जो लेओवर का ऑप्शन रहेगा वो 1 स्टॉप का रहेगा, जो कि यहाँ पे 45,000 का अभी आ रहा है। इसमें आप जैसे ही नीचे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको सारी डिटेल्स दिख जाएगी कि आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली से लेके हैनाडा एयरपोर्ट 7.5 घंटे में ट्रैवल टाइम में पहुंचा दिया जाएगा ओवरनाइट। उसके बाद आपको 16 आवर्स का लेओवर टोक्यो हैनाडा एयरपोर्ट पे करना होगा। उसके बाद आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट होगी नेक्स्ट, वो आपको हैनाडा एयरपोर्ट से ही मिलेगी और वहीं से आपको वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट YVR ले जाया जाएगा। तो इसको सिंपली मैं यहाँ से सर्च फ्लाइट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये सारे के सारे ऑप्शंस दिखा देगा जो कि बुकिंग पार्टनर्स होते हैं, जहाँ पे आप इन प्राइजेस के साथ अपनी फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। ऐसे ही गूगल फ्लाइट की तरह आता है स्काई स्कैनर, आपको वही सेम इंटरफेरेंस मिलेगा। इसका मतलब है आपको अपनी स्टार्टिंग लोकेशन डालनी है, तो मेरी रहेगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। वहां से फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा वैंकूवर YVR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैंकूवर एनी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं वैंकूवर इंटरनेशनल YVR वाली एयरपोर्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आता है डिपार्चर और रिटर्न। अक्सर आपको ये 2 ऑप्शन तभी दिखेंगे जब आपका ऑप्शन रिटर्न पे सिलेक्ट होगा। आपको सिंपली रिटर्न पे आके 1 वे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद सिंपली मैं दिसंबर पे अपनी डेट्स के ऊपर जाऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर आपको कलर से डिफाइन किया हुआ है रेट कैसे मिलेंगे। अगर ऑरेंज है तो मतलब आपको मीडियम लेवल का एक्सपेंसिव प्राइस मिलेगा फ्लाइट्स का, अगर रेड है तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, और अगर ग्रीन है तो आपको पॉकेट फ्रेंडली यहाँ पे प्राइस मिल सकता है। क्योंकि मैंने 15 दिसंबर को प्लान किया है जाने का, तो मैं सिंपली 15 दिसंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद आप 1 एडल्ट इकोनॉमी क्लास, और आपको जोन सी भी क्लास यहाँ से सिलेक्ट करनी है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इकोनॉमी पे ही इसको रखता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके पास बहुत सारे फ्लाइट्स के यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएंगे। इसके आगे ही आपको साफ साफ लिखा होगा कितने आवर्स की फ्लाइट है, कितने बजे यहाँ से टेक ऑफ करेगी, वहाँ कितने बजे लैंड करेगी, उसके और प्राइस क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं ANA की फ्लाइट को ये चेक करते हुए कि इन दोनों ANA की जो 2 फ्लाइट्स मैंने आपको बताई उसमें से कौन सी है, ये चेक करते हुए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे 1 स्टॉप ये मुझे दिखा रहा है हैनाडा के पास, इसको मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के जस्ट बाद आपको सेकंड पेज पे वेबसाइट ले आएगी जहां पे आपको सारी वेबसाइट के रेट लिस्ट मिल जाएगी। बेसिकली स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है जहां पे सारे के सारे वेबसाइट्स का फ्लाइट का रेट मिल जाता है। स्काई स्कैनर अपना कोई भी कमीशन नहीं लेता, लेकिन ये आपको कौन सी वेबसाइट से आपको फ्लाइट बुक करनी है बेस्ट ऑफर के साथ आपको वो जरूर दिखा देता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं गो आईबीपो पे आपको 43 की पड़ रही है, मेक माई ट्रिप पे आपको 44 की दिख रही है, और यही सेम फ्लाइट अभी गूगल फ्लाइट के ऊपर मुझे मेक माई ट्रिप के ऊपर 43,529 की दिखा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप 3-4 वेबसाइट्स पे पहले प्राइस को चेक कर लें, उसके बाद ही कंटिन्यू करें, जिससे क्या होगा आपको बेस्ट डील मिल पाएगी। इसके साथ ही साथ अब हम आगे चलते हैं और सर्च कर लेते हैं ANA की वेबसाइट के ऊपर क्या हमें प्राइस मिल रहा है। जैसे ही आप गूगल के ऊपर ANA फ्लाइट्स को सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर ही ANA की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद वो ही सेम इंटरफेरेंस मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी टेक ऑफ लोकेशन को सिलेक्ट करना है, मेरी रहेगी दिल्ली। उसके बाद मेरे को कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे मैं सिंपली वैंकूवर YVR सर्च कर लूंगा। ये सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली अपनी डेट्स को सिलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरी 1 वे ट्रिप है। तो यहाँ पे मैं दिसंबर के ऊपर जैसे ही आऊंगा 15 दिसंबर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं सिंगल पर्सन ट्रैवल कर रहा हूँ, इकोनॉमी ऑप्शन अभी फिलहाल हम रख लेते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई ANA का प्रमोशन कोड है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको फाइंड फ्लाइट्स पे सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च फ्लाइट पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ये वेबसाइट ले आएगी। वहां पे आपको डेट वाइज दिख जाएगा पूरे वीक में क्या क्या प्राइस हैं फ्लाइट के। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है
5,241 रुपीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एयरलाइंस की जो वेबसाइट है वहां पे प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो चलिए आपको मैं एक बोनस टिप देता हूं। जैसा कि मैंने अपनी फ्लाइट बुक करते हुए सबसे पहले मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड थे उन पे क्या ऑफर मेरे को मिल रहा है मैंने ये चेक किया था। तो मेरे पास ICICI का क्रेडिट कार्ड था जिसके ऊपर मुझे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। वो मेरे को कैसे मिला, तो सिंपली यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफर्स। जैसे ही मैंने लिखा नीचे आपके पास ऑप्शंस आप देख सकते हैं आ गए। पहले आपको ये अपनी जोन सा भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है जिस भी बैंक का, आपको उस बैंक का नेम लिखना है, साथ में क्रेडिट कार्ड प्लस इंटरनेशनल फ्लाइट ऑफर। जैसे आप इस टर्म को सर्च करेंगे गूगल के ऊपर आपके पास बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स के ऑफर्स आ जाएंगे जिसमें कि आपको बताएगा कि किस वेबसाइट पे आपको कितने का ऑफर मिलेगा। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICI बैंक की ही सबसे पहले वेबसाइट आ गई और यहाँ पे बता रहे हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर आपको ये ऑफर मिलेंगे। तो चलिए अब अपनी फ्लाइट टिकट्स को बुक करते हैं। मैंने अपनी टिकट्स को मेक माई ट्रिप से बुक किया है क्योंकि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड पे बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। तो चलिए यहाँ पे एक बारी प्राइस को हम चेक कर लेते हैं। आप सिंपली मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेक माई ट्रिप का लिंक है वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके वहां से फ्लाइट की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। सिंपली आपको वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिखा रहा है सेलेक्ट अ स्पेशल फेयर एक्स्ट्रा सेविंग्स। इसमें क्या होगा कि अगर आप रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप इसको रेगुलर ही रहने दें, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट को क्या होता है कि जो एयरलाइंस होती हैं काफ़ी सारे बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा आप बैगेज लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको डिस्काउंटेड रेट पे फ्लाइट की टिकट्स भी मिल सकती हैं। तो अगर आपके पास वैलिड स्टूडेंट आईडी है जो कि आपको चेकिंग के दौरान दिखानी पड़ेगी तो आप स्टूडेंट ऑफर को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ऑफर सिलेक्ट करके सिंपली सर्च पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपको सारी एयरलाइंस की फ्लाइट के ऑप्शंस दिख जाएंगे और उनके प्राइसेस दिख जाएंगे। ऊपर आप बस सिंपली ये चेक कर लेना कि आपने रेगुलर सिलेक्ट किया है या स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टूडेंट के इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर्स दिखा रहा है। जैसे आप इस वेबसाइट के और फ्लाइट्स को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक्स्ट्रा 1 पीस बैगेज। जो ये वाली एयरलाइंस है ये आपको एक फ्री बैगेज अलाउंस करेगी और उसका प्राइस ये रहेगा। तो उसमें आपको ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आपको सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है अपनी एयरलाइंस को। तो मेरे को क्योंकि ANA से ट्रैवल करना है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट वाले ऑप्शन पे आके फिल्टर डाल दूंगा ANA का। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक स्टॉप को सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मुझे मल्टीपल लेओवर्स ना करने पड़े, सिर्फ एक ही लेओवर मुझे चाहिए। ये सिलेक्ट करते ही आपको दिखेगा कि स्टूडेंट ऑफर अभी ANA की फ्लाइट पे नहीं मिलता क्योंकि उसका ऑलरेडी प्राइस इतना कम है, तो इसलिए आपको उसके लिए रेगुलर फेयर मिलेगा। तो रेगुलर फेयर पे आप देख सकते हैं वही सेम फ्लाइट है जिसके अंदर 16 आवर्स का आपको हैनाडा एयरपोर्ट पे लेओवर कराया जाएगा और उसका प्राइस है 44,400। तो चलिए अब मेक माई ट्रिप पे अपनी फ्लाइट को बुक कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे व्यू प्राइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू प्राइस पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शंस आपको सारी वेबसाइट्स पे दिखेंगे। जैसे कि ANA की जो खुद की एयरलाइन की वेबसाइट है वहां पे भी ऑप्शंस दिखेंगे और आपको मेक माई ट्रिप पे भी दिखेंगे। ये चीज मुझे मेक माई ट्रिप की बहुत अच्छी लगी क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है और इसमें आपको अच्छी श्योरिटी भी मिल जाती है। तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी के ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो आप स्टैंडर्ड वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी डेट फाइनल है और आपको एज अ स्टूडेंट ट्रैवल करना ही है और आप श्योर हैं कि मुझे टिकट्स को कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, तो वहां पे आप अपने वैल्यू पैकेज को सिलेक्ट करके बेस्ट प्राइस को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं बुक नाउ पे क्लिक कर दूंगा। इसमें मेरे को मेक माई ट्रिप की तरफ से वार्निंग दिखा रहा है कि ये स्टूडेंट फेयर नहीं है, रेगुलर फेयर है। तो इसको सिंपली मैं यस आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरे पास नेक्स्ट पेज पे डिटेल्स आ जाएगी जहां पे मुझे सारी डिटेल्स दिख जाएगी। नॉन रिफंडेबल ये टिकट होगी। उसके बाद ये दिल्ली टू वैंकूवर में ट्रैवल करूंगा। मेरी जो डेट है, मेरा एक स्टॉप होगा और कितने आवर्स की है, और आप इसको एक बार थोरोली सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लें जिसके अंदर मेन चीज़ें होती हैं कि आप कितने बजे कौन से एयरपोर्ट से आप अपनी फ़्लाइट को लेंगे, कितने घंटे का आपका ट्रैवल है उस फ्लाइट के बीच में, कहाँ पे आपका ले ओवर होगा, ले ओवर कितने घंटे का है, उसके बाद आपको दोनों फ्लाइट्स के अंदर कितने
कैबिन बैग्स का अलाउंस है और कितने चेक इन बैगेज का अलाउंस है, ये आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिख जाएगा। इन सबको चेक करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं राइट साइड में आपको बहुत सारे प्रोमो कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आपको कौन से कार्ड पे कितने का ऑफर मिल सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको एक्सिस बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड पे 4500 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे ही आप एक बार सारे ऑफर्स को गो थ्रू कर लें। गो थ्रू करने के बाद आपके पास जोन सा भी बैंक का कार्ड हो, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपनी फ्लाइट की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक्सिस के बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप कूपन कोड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं डिस्काउंट अप्लाई हो गया और प्राइसेस भी हमारे नीचे आ गए हैं। आप यहाँ पे जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं नीचे ये दिखा रहा है कैंसिलेशन एंड डेट चेंज पॉलिसी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं इन केस आपको अपनी डेट चेंज करानी पड़े या फिर आपको अपनी टिकट्स को कैंसिल करना हो तो। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा अनश्योर ऑफ योर ट्रैवल प्लान्स, तो इसमें आपको दिखेगा एट 0 कैंसिलेशन गेट 100% रिफंड। 13,000 रुपए में 0 कैंसिलेशन पॉलिसी को मेक माई ट्रिप की ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कैंसिलेशन पॉलिसी चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीधा जाइए और स्टैंडर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। उसमें आपको सिर्फ 4,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आपके वहां पे ये 13,000 रुपए बच जाएंगे, प्लस आपको वहां पे डेट चेंज का ऑप्शन भी मिल जाएगा साथ में। तो यहाँ पे आप साथ ही साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं गेट अ फुल रिफंड ऑन वीजा रिजेक्शन। अगर आपका वीजा अभी तक नहीं आया है और वीजा प्रोसेस में है, अगर बाय चांस आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो आपने अगर ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर रखा होगा तो एमएमटी गारंटी करती है कि आपको इतने रुपीस वापस कर देगी। उसके बाद इनका एक और ऑप्शन आता है कि आपको डेट चेंज के लिए फ्लेक्सिबल। अगर आप इतने रुपीस का प्लान और ऐड करते हैं तो आप अपने 8,000 रुपीज बचा पाएंगे, जो कि एयरलाइंस आपसे चार्ज करेगी, ऐसा एमएमटी का कहना है। तो मैं इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही हम और वेबसाइट में नीचे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप इनको एक बार थॉरोली पढ़ लें, जिसमें कि आपकी फ्लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बताया हुआ है। इसको पढ़ते ही आपको ये बहुत सारी प्रमोशनल चीजें आपको ये बेचना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप इनको शॉर्टली ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप इनको सिंपली स्किप कर सकते हैं। तो वेबसाइट में सिंपली नीचे आऊंगा, यहाँ पे आएगा ट्रैवलर डिटेल्स। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। इसके अंदर मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स आप जैसे इसमें फिलअप कर देंगे, आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा फ्रीक्वेंट फ्लायर एयरलाइंस का। ध्यान रहे, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे मेंबरशिप कार्ड बनेगा, उस कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे डालना है ताकि मेक माई ट्रिप को और एयरलाइन को ये पता चल जाए कि आपने अपनी फ्लाइट एयरलाइंस के साथ बुक कर ली है और आपको जो माइल्स मिलने होंगे, बेसिकली जो माइल्स के पॉइंट्स मिलने होंगे, वो आपके कार्ड पे अपडेट हो जाएंगे। तो सिंपली मैंने अपनी एयरलाइंस को सेलेक्ट करके यहाँ से अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर को यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें जैसे ही हम वेबसाइट में नीचे बढ़ते हैं, आपसे ये पूछेगा बुकिंग डिटेल्स आपको कहाँ पे चाहिए, या आप सिंपली अपना यहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सारी डिटेल्स एक बार दोबारा चेक करने के बाद सिंपली यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। डिटेल्स सबमिट करने के बाद आपके पास ये पॉपअप आ जाएगा। इसमें सिंपली आप सारी डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें। उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर सकते हैं। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप अपनी फ्लाइट टिकट्स के अंदर कौन सी सीट चाहते हैं, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट्स के अंदर कौन सी सीट मुझे चाहिए उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे विंडो सीट चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे 38 के सिंपली सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट फ्लाइट है, क्योंकि ये दिल्ली टू टोक्यो जा रही है हनेडा एयरपोर्ट तक, उसके बाद आपकी जो सेकंड कनेक्टिंग फ्लाइट होगी उसके अंदर भी आपको अपनी सीट को सिलेक्ट कर लेना है। एक तो आपको ये खुद ही सीट सिलेक्ट करके बताएगा, आप ये वाली सीट सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना इसमें आप सिंपली नो लेट मी चूज को सिलेक्ट करके खुद अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो मैंने विंडो सीट्स को सिलेक्ट कर लिया है और सिंपली अब मैं यहाँ से कर दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद मेरे पास आ जाएगा सीट्स एंड मील का ऑप्शन। फ्लाइट की जो सीट्स हैं उनको आप फ्लाइट टिकट बुक करते हुए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पे चेक इन करते हुए भी सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बस पॉइंट ये आएगा कि जब आप वहाँ पे चेक इन कर रहे होंगे उस टाइम सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर सारी बात होती है कि अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको विंडो सीट मिल पाएगी, वरना आपको दूसरी सीट पे एडजस्ट होना पड़ेगा। इसके अंदर आपको ये और सर्विसेज को दिखाता है कि आप यहाँ पे एमएमटी की एयरपोर्ट सर्विस को
ऑप्ट कर सकते हैं 4000 के अंदर, जिसमें कि आपको एयरपोर्ट असिस्टेंट, पोर्टर और बगी ट्रांसफर, इसमें आप व्यू डिटेल्स करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं, आपको क्या क्या डिटेल्स मिलेगी। यहाँ पे आपको सिंपली ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसीज, आपको और सर्विसेज क्या क्या चाहिए, उनको सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के बाद सिंपली नीचे आके आप यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी फ्लाइट की डिटेल्स दिख जाएगी। उसके बाद आपको क्या प्राइस मिल रहा है वो आ जाएगा, प्लस इनके जो वेबसाइट चार्जेस और मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो अदर्स के रूप में यहाँ पे जुड़ जाएंगे, जिनको आप व्यू डिटेल करके भी देख सकते हैं। ये देखने के बाद आपको सिंपली अपना पेमेंट ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि मैंने फ्लाइट को बुक करते हुए अपने एक्सेस कार्ड को यूज किया था, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे आके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दूंगा। डिटेल्स को फिल इन करने के बाद आपको सिंपली पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको वेबसाइट पेमेंट गेटवे पे ले जाएगी। वहां पे ओटीपी डालने के बाद आपका जैसे ही पेमेंट डिटेक्ट होती है आपकी फ्लाइट्स फाइनली बुक हो जाएगी। आपको अपनी फ्लाइट टिकट्स की डिटेल्स सारे कम्युनिकेशन मोड से मिल जाएगी, जो कि आपने फ्लाइट बुक करते हुए अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली थी। तो मेरे को मेरे नंबर पे फ्लाइट की ई टिकट्स आ गई थी, प्लस मेरे मेल पे भी सारी डिटेल्स मेरे को मिल गई थी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, मैंने ANA को चूज क्यों किया। रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस ऐसे भी रहे हैं जिसमें कि उनकी सीट टूटी हुई मिली, उनको जो खाना था एयर इंडिया का वो पसंद नहीं आया, प्लस कई केसेस में तो ऐसा भी हुआ कि जो आपकी सीट के आगे स्क्रीन लगी होती है वो स्क्रीन भी कभी कभी फ्लाइट में काम करना बंद कर देती है और आपको चलती हुई फ्लाइट में उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद ये डायरेक्ट फ्लाइट है 15 से 16 घंटे की, प्लस आपको चेक इन करने के लिए एयरपोर्ट पे 2 से 3 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। और उसके बाद जब आप वैंकूवर या फिर टोरंटो जहां पे भी लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद वहां पे इमिग्रेशन प्रोसेस में भी आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इनटेक का समय चल रहा होता है और सारे स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वहां पे एयरपोर्ट्स पे रश बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एयर इंडिया मोस्ट कॉमन ऑप्शन रहता है। तो इसमें आपको चेक इन में एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा आप जब वहां पे उतरेंगे तो इमिग्रेशन प्रोसेस, उसके बाद लंबी लंबी क्यूज में भी आपको लगना पड़ सकता है। उसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि मुझे पसंद है नए नए कल्चर्स को और नई कंट्रीज को एक्सप्लोर करना, इसलिए मैंने ANA को ऑप्ट किया। और उस वाली फ्लाइट के कंपेयर में उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं बहुत हद तक अवॉइड कर पाऊंगा। अब आ जाते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। जब आप अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करें तो आप थोरोली अपने फ्लाइट के पॉलिसीज को चेक कर लें, लगेज की और कितनी क्वांटिटी उसमें अलाउड है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर जब आपको डिस्काउंटेड रेट पे फ्लाइट की टिकट्स कोई भी एयरलाइंस देती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे, तो उसमें वो आपके लगेज ऑप्शंस को घटा देगी, या फिर आपका कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कि वो कॉस्ट कटिंग करके स्टिल प्रॉफिट बना लेती है। दूसरा पॉइंट, आप जब लगेज परचेज करने जा रहे हो तो आप अपने एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके अपने बैगेजेस के मेजरमेंट को एक बार जरूर चेक कर लें, ताकि आपको चेक इन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर आपको कोई भारी फीस या चार्जेस आपको चेक इन करते हुए ना देने पड़ जाएं, जो कि 15 से 20 हजार रुपए तक भी जाते हैं पर लगेज पर। और फाइनल पॉइंट है कि आप अपनी फ्लाइट की टिकट्स को बुक करते हुए सारी डिटेल्स को एक बार डबल चेक कर लें, जिसमें कि आपका नाम, आपका नंबर, ये सब डिटेल्स होती हैं। ये आपकी सारी डिटेल्स पासपोर्ट से मैच करनी चाहिए। अब बात करते हैं इन चारों पॉइंट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो आपको सबसे बेस्ट प्राइस मिलेगा अपने फ्लाइट का। दूसरा, आपको माइल्स मिलेंगे जो कि आपके मेंबरशिप कार्ड के अंदर अपडेट होते जाएंगे, जो कि आप अपने फ्यूचर फ्लाइट्स के अंदर यूज करके उस पर अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं और उनको इकट्ठा करके आप एक फ्री टिकट भी अपनी बुक करा सकते हैं। सो इट्स अ विन विन डील। फिलहाल मैं प्लान कर रहा हूं अपने टोक्यो के लेओवर का, जिसमें घूमने के लिए आपको जापान का ट्रांजिट वीजा चाहिए होता है। तो अगर आपको भी जानना है कि ट्रांजिट वीजा का इन डिटेल क्या प्रोसेस होता है और कैसे अप्लाई होता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ट्रांजिट वीजा, जिसके बाद मैं आपके लिए ऐसे ही इन डिटेल एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा। इसी के साथ साथ रिसर्च करते हुए मुझे ये पता चला कि लास्ट मंथ जब स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए IJE एयरपोर्ट पे अपना चेक इन और इमिग्रेशन प्रोसेस कर रहे थे, तो रश की वजह से सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा।
क्योंकि फर्स्ट टाइम एज अ स्टूडेंट ट्रैवल करते हुए आपके पास बहुत सारा लगेज आपके पास होता है, प्लस आपको बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीजों का सोल्यूशन निकाला जाए ताकि मुझे इन प्रॉब्लम्स का सामना एयरपोर्ट पे ना करना पड़े। फाइनली बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मुझे इस चीज का सोल्यूशन मिल गया। इसी सोल्यूशन को आप लोगों के साथ भी शेयर करने के लिए मैं ला रहा हूं एक और वीडियो, जिसके अंदर इसी तरह सारे प्रोसेस को इन डिटेल एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे लंबी क्यूज से बचते हुए विद इन मिनट्स अपना चेक इन कर पाएंगे और इसी के साथ आपका इमिग्रेशन प्रोसेस भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। मेरे इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, आप लोगों के लिए पूरी इन डिटेल रिसर्च करके ऐसी वीडियोस लेके आना ताकि आपका भी प्रोसेस मेरी तरह बिल्कुल स्मूथ हो। बाकी अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि आप कैसे इंडिया में रहते हुए कनाडा का सिम कार्ड मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बेस्ट डिस्काउंटेड ऑफर के साथ, तो आप मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आपसे मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।